कहीं आपका डिप्रेशन आपके शरीर की सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन के कारण तो नहीं हो रहा है। यह सूजन शरीर के अंदर होती है, बाहर दिखाई नहीं देती है। और आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में वो तरीके जिनसे आप बिना दवा के सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को बदलकर इस सूजन को कम कर सकते हैं। अगर आप महीनों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे हैं, थेरेपी भी ले रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं और फिर भी अंदर से वो भारीपन नहीं जा रहा है, काम करने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, कुछ नया करने का मन ही नहीं रहता है, तो हो सकता है कि वजह आपके दिमाग में नहीं आपके शरीर में हो। कहीं आपका डिप्रेशन आपके शरीर की सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन के कारण तो नहीं हो रहा है। अगर आप अपने डिप्रेशन का इलाज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके डिप्रेशन की आखिर टाइप क्या है। नंबर 1, अगर आपको नींद लेने के बाद भी आपकी थकान बनी रहती है। नंबर 2, ब्रेन फॉग यानी ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, भूलने की समस्या महसूस होती है। नंबर 3, शरीर में हल्का दर्द, जोड़ों में जकड़न होना और वो भी बिना किसी चोट के महसूस होता है। नंबर 4, किसी भी चीज में आनंद ना आना, जिन कामों को करने पर पहले आपको मजा आता था अब वो आपको मजा आना बंद हो गया है। नंबर 5, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं और वो भी आप पर पूरा असर नहीं कर रही हैं तो ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके डिप्रेशन की वजह आपके शरीर की सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। यह सूजन शरीर के अंदर होती है, बाहर दिखाई नहीं देती है। और आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में वो तरीके जिनसे आप बिना दवा के सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को बदलकर इस सूजन को कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोविज्ञानी। इन्फ्लेमेशन डिप्रेशन का कनेक्शन यानी कि सूजन और डिप्रेशन का रिश्ता आजकल साइकेट्री और न्यूरोसाइंस में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला विषय बन चुका है। जब भी कोई शरीर पे चोट लगती है, इन्फेक्शन होती है या शरीर किसी थ्रेट को महसूस करता है, खतरे को महसूस करता है, तो हमारे शरीर में एक सेना होती है जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए बनी होती है और इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। यह इम्यून सिस्टम कुछ केमिकल्स पैदा करता है जिससे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन पैदा हो जाती है। जैसे कि मच्छर के काटने पर या पैर में कांटा लगने पर वहां की त्वचा लाल हो जाती है और बुखार के समय शरीर और जोड़ों के अंदर दर्द होने लग जाता है। यह इसलिए होता है ताकि इन्फेक्शन और खतरा रुक जाए और आगे ना बढ़े। जब हमारे शरीर के अंदर सूजन पैदा होनी होती है यानी कि इन्फ्लेमेशन पैदा होनी होती है तो इसका मैसेज लेकर जाने वाले हमारे शरीर के अंदर कुछ पोस्टमैन है, मैसेंजर हैं, डाकिये हैं। उन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है। ये साइटोकाइंस शरीर की रक्षा के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब ये सूजन खत्म ही नहीं होती है यानी कि क्रोनिक हो जाती है। रिसर्च में देखा गया कि डिप्रेशन से जूझ रहे मरीजों में हेल्दी लोगों की तुलना में इन साइटोकाइंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और जिनका डिप्रेशन जितना ज़्यादा गंभीर होता है उनके अंदर साइटोकाइंस का लेवल भी उतना ही ऊंचा होता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। बिना दवा के आप अपनी लाइफस्टाइल से इस सूजन को कैसे कम कर सकते हैं और डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 पर आपका खान पान यानी कि आपका फूड आता है। याद रखिए, डिप्रेशन पैदा करने वाली सूजन को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार दवाइयों वाली दुकान से नहीं बल्कि आपकी रसोई से आता है। आपने मेरा कहना मानना है। आपने अपनी डाइट में हरी सब्जियां जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है और फलों के अंदर टमाटर, संतरा, अमरूद, पपीता और आंवला। और अगर मसालों की बात करें तो हल्दी और अदरक। और अच्छे फैट की बात करें तो ऑलिव ऑयल, अखरोट, बादाम, अलसी और चिया के बीजों का सेवन शुरू कर देना है। और ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी भी ले सकते हैं। बस फिर देखिए आपके शरीर की आंतरिक सूजन कैसे कम होने लग जाती है और आपका डिप्रेशन भी ठीक होने लग जाएगा और आपके दवाइयों का और आपकी साइकोथेरेपी का असर भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2, प्रोसेस्ड शुगर और रिफाइंड फूड आपने कम कर देना है। ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड शरीर में सूजन बढ़ाने का सबसे बड़े कारणों में से एक है। इन्हें कम करने से हमारे ऊपर सीधा असर पड़ता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा है, सफ़ेद चावल है, चीनी है, आपने इनका परहेज करना है। इनसे ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है।
रिफाइंड फूड गट के बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं, गट लीक करने लग जाती है, जिससे इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लग जाते हैं। बस आपने धीरे धीरे रिफाइंड फूड को कम करने का प्रयास करना है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। आपने अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है। आपकी आंत में मौजूद बैक्टीरिया सीधे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। दही, फर्मेंटेड फूड, फाइबर से भरपूर सब्जियां, ये सब हमारी आंत की सेहत को सुधारते हैं और इसका असर सीधा हमारी सूजन और मूड पर होता है। मैं आपको वो डाइट बता रहा हूं जो गट हेल्थ को सुधारती है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स को बढ़ाती है। प्रोबायोटिक्स पेट के लिए फायदेमंद जीवित अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जबकि प्रीबायोटिक्स उन अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक अच्छे वाला भोजन होता है जो उन्हें जीवित और स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए आप घर के अंदर फर्मेंटेड फूड जैसे दही है, इडली डोसा है, कांजी है और नेचुरली फर्मेंटेड पिकल्स यानी अचार भी ले सकते हैं। ये प्रोबायोटिक्स के नेचुरल सोर्स हैं। और फाइबर रिच फूड जैसे दाल है, सब्जी है, होल ग्रेन्स हैं, ये प्रीबायोटिक्स हैं जो गुड बैक्टीरिया को खाना देते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नींद पूरी कीजिएगा। अधूरी नींद सीधे तौर पर हमारे शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। रोजाना 6 से 7 घंटे की गहरी नींद आपकी सूजन कम करने में आपकी बड़ी मदद करती है और बहुत असरदार तरीका है। इसके लिए आप प्रैक्टिकल स्लीप हाइजीन भी अपना सकते हैं। तो मैं आपको उन बातों को बता रहा हूं जिन्हें आपने करना है। छुट्टी हो या संडे हो, आपने सोने और जागने का समय एक ही रखना है। सोने से 1 घंटा पहले आपने स्क्रीन और ब्लू लाइट बंद कर देनी है, मतलब फोन या टीवी को बंद कर दीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई उत्तेजक सामग्री देखने की जगह धीमे संगीत को या प्राकृतिक सीन्स को, नेचुरल सीन्स को आपने देखना है। और अच्छी नींद के लिए आपने रूम के टेम्परेचर को भी कम रखना है, ठंडा रखना है। और अगर आपके पास अपने रूम का टेम्परेचर कम करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता है तो आप कोसे कोसे पानी से यानी कि गुनगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं। इससे भी आपको थोड़ी देर के बाद बहुत बढ़िया वाली नींद आएगी। और लेट नाइट हैवी मील्स को भी आपने अवॉइड करना है, यानी कि रात को आपने भारी खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये डाइजेशन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है। लेट नाइट कैफीन से आप बच सकते हैं तो बचिएगा, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। और अगर आप बहुत अच्छी गहरी नींद लेना चाहते हैं तो आप बेली ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब नंबर 5 की बात करते हैं। नियमित हल्की एक्सरसाइज कीजिएगा। रोजाना 30 मिनट की वॉक या हल्की एक्सरसाइज शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, मतलब इससे सूजन कम होती है। पर ध्यान देने वाली बात ये ध्यान से सुनिएगा, ओवर एक्सरसाइज उल्टा असर कर सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी है। अगर आप बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो घर में ही कर लीजिएगा। आप कुछ एक्सरसाइज तो अपने बेड पर भी कर सकते हैं। इस पर आप एक मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। बस आप शरीर सक्रिय रखिएगा। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होते हुए 20 से 30 मिनट लगातार कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता है तो उसे एक बड़ा आराम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे दिमाग में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं। और एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के अंदर सूजन का मैकेनिज्म भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ऑप्टिमाइज रहता है। इसे बिना वजह छोटी छोटी बातों के ऊपर सूजन का मैकेनिज्म शुरू नहीं होता है। नंबर 6, क्रोनिक स्ट्रेस को आपने मैनेज करना सीख लेना है। लगातार तनाव रहना कोर्टिसोल और साइटोकाइंस दोनों को बढ़ाता है। इससे डिप्रेशन बढ़ता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक, इनके लिए आपने रोज थोड़ी थोड़ी देर जरूर करना है ताकि सूजन घटाने में मदद मिले। अब बात करते हैं 2 सबसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर तनाव बहुत कम हो जाएगा। पहली है बेली ब्रीदिंग। जब आप गहरी सांस लेते हैं पेट से, सीने से नहीं, तो ये आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। यह नर्व आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन का काम करती है। जैसे ही एक्टिवेट होती है, आपकी बॉडी उसी समय ही रिलैक्स मोड में चली जाती है और इसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। और इसका सीधा असर होता है आपका कोर्टिसोल लेवल जो है कम होने लग जाता है। आपने करना क्या है, अपना एक हाथ अपने पेट पे रखना है और धीरे धीरे ऐसे महसूस करना है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा पिचक जाता है।
और दूसरी टेक्निक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें आप एक एक करके अपने शरीर के मसल्स को टाइट करते हैं और फिर छोड़ते हैं। पैरों से लेकर सिर तक आपने इसे ऐसे करना है। इसे ध्यान से समझिएगा। पहले आपने पैरों से शुरू करना है, पैरों को थोड़ा कड़ाइएगा, फिर ढीला कीजिएगा, फिर अपने घुटनों को थोड़ा कड़ाइएगा, ढीला कीजिएगा, फिर अपने हाथों को टाइट कीजिए, फिर ढीला कीजिएगा, फिर अपने पेट को टाइट कीजिए, उसे भी ढीला कीजिएगा, फिर अपने जा मसल यानी कि अपने जबड़ों को थोड़ा दबाइएगा, फिर ढीला कीजिएगा। इससे आपका शरीर उसी समय ही फिजिकली आपकी जो बॉडी की टेंशन है वो रिलीज हो जाती है और फिर थोड़ी देर के अंदर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके दिमाग को आराम देता है, स्ट्रेस को दूर करता है, सूजन को दूर करने वाला वो वाला आपका नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके मसल्स को ही रिलैक्स नहीं करता है बल्कि आपके अंदर चल रहे कॉर्टिसोल सिस्टम को भी ब्रेक कर देता है। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों टेक्निक्स के लिए आपको घंटों व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने ऐसा करना है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, धूप और विटामिन डी। विटामिन डी की कमी को भी इन्फ्लेमेशन और डिप्रेशन दोनों से जोड़कर देखा जाता है। विटामिन डी शरीर में इम्यून सिस्टम का एक रेगुलेटर है। विटामिन डी रिसेप्टर लगभग हर सेल में पाए जाते हैं, इम्यून सेल्स में भी पाए जाते हैं, हमारी ब्रेन के सेल्स में भी ये पाए जाते हैं। इसलिए इसकी कमी का असर पूरे शरीर पे ही पड़ता है। कमी होने पर बॉडी में लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का पैटर्न बनने लग जाता है, भले ही कोई सिम्टम दिखाई दे या ना दे। इसलिए रोज कम से कम आपने 10 से 15 मिनट धूप में अवश्य बैठना है। और अगर आपके अंदर विटामिन डी की काफ़ी शॉर्टेज है तो किसी डॉक्टर की सलाह से लेकर आप कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और अपने विटामिन डी को आपने जरूर से जरूर पूरा करना है। तो दोस्तों, ये था डिप्रेशन का वो पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं कि हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी की आंतरिक सूजन भी हमारे डिप्रेशन का बड़ा कारण बन सकता है। याद रखिए, ये जानकारी दवा या थेरेपी का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगातार डिप्रेशन के लक्षण महसूस होते हैं तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आपने जरूर संपर्क करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी थकान, जोड़ों का दर्द या सैडनेस ये आपस में जुड़े हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।